पूर्व के तरफ अथवा दक्षिण के तरफ सिराना हो और सोते समय दिन में अच्छा काम किया हो ईश्वर को अर्पण कर दे। गलती हो गई हो तो दोबारा ना हो प्रभु, मेरी वासना और अज्ञान आप ही मिटा सकते, क्योंकि आप ही मेरे हैं। शरीर मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं, लेकिन आत्मा आप है। आत्मा परमात्मा ही मेरा हो। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। अब मैं आप में शयन करूंगा। शरीर में सो के तो जन्म में मरे, लेकिन अब मैं आप में आ रहा हूं। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य, ओम ओम हरि ओम 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 वालुड़ा, ओम गुरु जी, ओम 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 ओम। तो राते सूती वखते, रात को सोते समय अगर ऐसा भगवत स्नेह करके सोते हैं तो आपकी नींद तो अच्छी होगी, लेकिन जो चिंता में सोते तो सुबह भी चिंता में से उठते, थकान में सोते तो थकान लेके उठते, अहम में सोते तो अहम से ही उठते, बीमारी का चिंतन करके सोते तो बीमारी के चिंतन में उठते। तुम तो भगवान में सो तो उठोगे भी भगवान से। 6 घंटे नींद भी आ जाएगी और भगवान की भक्ति भी हो जाएगी। मैं भगवान से उठाऊं, भगवान मेरे सत्य है, शरीर स्वप्न, दुख सुख स्वप्न, उसको जानने वाला मेरा आत्मा अपना है। ओम सच्चिदानंद प्रभु। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। अपने आप का ज्ञान तुम दे सकते हो प्रभु, मैं आपका हूं। ऐसा करने से 90% साधना तो भगवान तुम्हारी ऐसे ही पास कर देंगे, तुमको 10% करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान को अपना आत्मा जानना ये भगवान को प्रसन्न करने का राजमार्ग है। कितनी तपस्या करी रावण ने, लेकिन आत्मा परमात्मा को अपना नहीं जाना तो वासना से अपनी सुंदरी और सुंदरियां ऐसे करते करते सीता जी की तरफ फिसला और दुर्गति हुई। लेकिन शबरी भीलन को गुरु जी ने ये साधना बताई थी। रोम रोम में रम रहा है, अंतरात्मा ही है और दशरथ नंदन होकर भी प्रकट होता है। वही अपना आत्मा परमात्मा अनेक रूप है। ओम प्रभु जी, ओम बालूड़ा, ओम अंतरात्मा देव, ओम ओम। ऐसा करके सुबह बिस्तर त्यागा। बिस्तर त्यागने के बाद कसरत कर लो थोड़ी, दोनों हाथ ऊंचे करो। हजार मुसीबतों के सिर पर पैर रख के ईश्वर प्राप्ति कर सकता है, नहीं तो हजारों जन्म बीत जाते। गुरु दीक्षा से एक ही जन्म में ईश्वर प्राप्ति हो जाती। ले लो श्वास। जगते मति मारी हुई होती है। 9 से 11 में भी जगते तो वो थके थके रहते। 11 से 1 में जो जगे रहते वो जल्दी बूढ़े हो जाते, और 1 से 3 में जगे होते तो उनको पेट की तकलीफ है, बुद्धि मारा गया। ड्राइवर लोग कितनी मेहनत करते, ड्राइवर को बड़ा फ्लैट नहीं होगा, ड्राइवरों को अपनी कार नहीं होती, अपनी बाइक भी कई ड्राइवरों को नहीं है, मेहनत ज्यादा करते, लेकिन रात को जगते ना, इससे सब डाउन हो जाता है। तो रात को नहीं जगना चाहिए। परीक्षा हो, परीक्षा का बाप हो, 9 साढ़े 9 बजे सो जा, सुबह 3 बजे उठ के पढ़े, 4 बजे जल्दी सोए, जल्दी जगे, बहुत फायदा होता है। 9 से 11 की नींद तो वरदान है। और अभी 9 से 11 के बीच का भोजन भी मैं तुमको छुट्टी कराऊंगा। मंत्र तो सबका हो गया है। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है वे हाथ ऊपर करो, ठीक है। जिनको मंत्र दीक्षा मिला नहीं है, बाकी रह गए, वे लोग खड़े हो जाओ। तो मंत्र दीक्षा नहीं मिला, बाकी है। अरे मूर्ख, अभी तो मिला है तुमको, तुम क्यों खड़े हो गए? मंत्र दीक्षा नहीं मिला, अभी तो मिला था सबको। अक्कल मारी गई है। वो पीछे वाले देर से आए होंगे। मंत्र जब तक ईश्वर नहीं मिलता तब तक हमारी रक्षा करते रहते। 10 माला रोज जपनी चाहिए। मासिक धर्म में 5 दिन माला नहीं पहरे और माला नहीं जपे, ओमकार नहीं जपे। जैसे ओम ऐम नमः मंत्र है तो ऐम नमः नमः ऐम, कभी कभी ऐम, बाकी नमः नमः। 15 मिनट। ओम नमः शिवाय मंत्र है तो शिव शिव, ओम नहीं जपेगा। हरि ओम मंत्र है तो हरि हरि,
ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र है तो वासुदेव वासुदेव शांति से। ओम गुरु मंत्र है तो गुरु गुरु गुरु। इससे काम चले जाएगा। मासिक धर्म के दिन में माला नहीं पहनना है और मंत्र का ओम हिस्सा नहीं जपना है। शौचालय में माला पहन के न जाए तो अच्छा है। अगर पहनी हुई माला है तो माला सहित स्नान कर ले, माला धो के फिर गले में धारण कर ले। मंत्र की शक्ति सिद्धि कैसे विकसित होती है, प्राणायाम की क्या विधि है, ध्यान में क्या क्या होता है, विचित्र स्वप्न का क्या क्या अर्थ लगा के फायदा लिया जाता है, अनुष्ठान की विधि और मंत्र से सिद्धियां कैसे प्राप्त हो, ये 5 कैसेट हैं सार सार। ये 5 कैसेट कोई आज लेता है तो 6ठी कैसेट स्टॉल वाला उसको फ्री में निःशुल्क देगा। सारे कल आए हुए पूर्णिमा चले भी गए। तो पलाश के फूलों का बड़ा भारी प्रभाव है। पलाश के फूल जिस वृक्ष में होते उस वृक्ष का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश को जहाँ से सत्ता मिलती है उस ब्रह्म परमात्मा के नाम से उस वृक्ष का नाम ब्रह्म वृक्ष है। पलाश का एक फूल रगड़ के गर्भिणी को पिला दो दूध में थोड़े दिन तो उसका गर्भ सुपुष्ट होगा, बलवान बुद्धिमान, और वो भी सुंदर बनेगी और बच्चा भी सुंदर रहेगा। अगर पलाश के फूल मूत्र संबंधी कोई विकार हो, मूत्र में पेशाब आता हो, डबल में पेशाब आता हो, डबल में खून आता हो, पेशाब में खून आता हो, नाक से खून आता हो, तो 50 ग्राम पानी में 2-4 फूल कूट के काढ़ा बनाए, मिश्री डाल के पिए। अथवा तोंधी हो, रात को नहीं दिखता हो तो भी ये फूल काम करते। अथवा आँख आई हो तो फूल का रस और शायद आँख अंजन कर दो, आँख आना ठीक हो जाएगा। एक पलाश के फूल को पीसकर गर्भिणी को पिलाओ, गर्भ की रक्षा रहेगी। 3 से 6 ग्राम इसके बीज सुबह दूध के साथ बच्चे को दो कूट के, और फिर चौथे दिन एरंडिया दे दो 10-15 ग्राम, पेट की कृमि गायब हो जाएगी। और पलाश के पत्ते और बीली के पत्ते, गाय का घी और मिश्री संभाग करके हवन करे और उसमें प्राणायाम करे और ध्यान करे, बड़ा बुद्धिमान बनेगा। अब सब लोग हवन के लिए सामग्री कहाँ से लाएंगे, तो हमने स्पेशल अगरबत्ती जिसमें गाय का घी, पलाश के पत्ते, बीली के पत्ते और मिश्री, वैसी स्पेशल अगरबत्ती मैं वही जलाता हूँ। इससे बुद्धि में विलक्षण लक्षण पैदा होते हैं। बवासीर की तकलीफ है तो पलाश के पत्तों की सब्जी बना के खाए, बवासीर दही में खाए, बवासीर गायब हो जाएगा। पलाश की छाल, उसका रक्तस्राव होता हो तो पलाश के वृक्ष की छाल कूट के काढ़ा बना के 50 ग्राम ठंडा करके पिए तो डबल से सिंगल से खून आना बंद हो जाएगा। पलाश का 1 से 3 ग्राम गोंद मिश्री युक्त दूध में पिए अथवा आंवले के रस के साथ लेने से बल और वीर्य की वृद्धि होती है तथा अस्थियां मजबूत होती है। इसका गोंद भी गर्म पानी में घोलकर पीने से दस्त और संग्रहणी में आराम मिलता है। बहुत सारे फायदे। मेरा टाइम बहुत जाएगा इसमें। अभी पलाश के फूलों के रंग का धुलेंडी छांट का कार्यक्रम बाकी है, और जो इधर पहुंचे वे बड़े भाग्यशाली हैं, उनको शाबाश है। बाकी तो जो केमिकल के रंगों से होली खेलते हैं वो तो अपने शरीर से दुश्मनी करते हैं। काला रंग बनाना है तो आंवले का पाउडर और पानी लोहे के बर्तन में भिगा दो, सुबह काला रंग तैयार। लेकिन अभागा केमिकल का काला रंग, उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है, किडनी को बीमारी देता है। हरे रंग में कॉपर सल्फेट जो आंखों को जलन, सूजन, अस्थायी अंधत्व, आंखें कमजोर करता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर देता है। नीले रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग पैदा करता है। लाल रंग में चर्म रोग उसी दिन नहीं होगा, बुढ़ापे में हुए, कभी भी हुए। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा को कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है
जो अस्थमा, दमे की बीमारी और एलर्जी देता है। दमे की बीमारी मिटाने की ताकत एलोपैथी दवाओं में नहीं है। फूं फूं करा के सारी जिंदगी मरीज को नोचते रहेंगे, आखिर में लंग्स कमजोर हो जाते। मेरे पास बूटी और मेरे वैद्यों को मैंने बताई हुई है, 1 महीने में दमे की बीमारी ठीक कर देते। और हमारी जो साधु वैद्य हैं, उन साधु वैद्यों को रुपए पैसे का मोह नहीं, तभी तो साधु बने हैं। तो उनको भगवान ऐसी सुंदर प्रेरणा देता है कि जो टाटा हॉस्पिटल से कैंसर के रोगी रिजेक्ट होके आते हैं, उनको भी ठीक करने का श्रेय उनको मिलता है। अपने वेदों में हीरे भस्म की महिमा सुनी थी मैंने, तो 1 ग्राम हीरे की भस्म मंगाई सर्दियों में। मैं क्या पाक में डाल के देखें खाएं, तो 7,000 रुपए की 1 ग्राम मिली। अभी तक वो मेरे पास पड़ी होगी। मेरा स्वभाव कर कसर वाला है। 7,000 रुपए की 1 ग्राम भस्म डाल के मैं पाक बना के खाऊं, अभी तक वो पड़ी होगी कहीं भी आश्रम में। फिर मैंने सोचा कि हीरे भस्म की शक्ति तो है, लेकिन 7,000 रुपए का 1 ग्राम मैं तो चलो खा लूं, लेकिन मेरे लाखों लाखों साधक खाएं, उसके लिए मैंने विचार किया। तो भगवान ने प्रेरणा दे दी कि हीरा घसू तो कई है, हीरे की घंटियां चलती है, मंजीर उड़ा और कई है। वो हीरे के टुकड़े टुकड़े जो रिजेक्ट होते हैं उनके, वो लाख रुपए किलो बेचते हैं, और हीरा तो 15 करोड़ का किलो, 10 करोड़ का किलो, और 10 करोड़ की वस्तु लाख रुपए में मिले। तो मैंने तो मंगाया, तो उन्होंने पैसा ही नहीं लिया, तो फिर हमको और सस्ता पड़ा। तो उसको फिर दूसरी भस्म पड़ती है, उसमें बंक भस्म ये वो। तो अभी 2 ग्राम वज्र रसायन 300-400 रुपए में देते हैं, नहीं तो 2 ग्राम वो भस्म 14,000 में। लेकिन अपने मिश्रित बना के, और हीरे तो मुफ्त में, हीरा भस्म। तो जिनको भी बुढ़ापा हो, कैंसर की तकलीफ होती है, कमजोरी होती है, तो उनको ये बोल देते हैं वज्र रसायन ले ले, सुवर्ण मालती, रजत मालती। तो जो भी बुढ़ापे की कमजोरी से ग्रस्त हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं महिमा गाऊं तुम लेते रहो। फिर तुलसी होम्योपैथी गोलियां बनी। बाप रे, तुलसी होम्योपैथी की महिमा सुनोगे तो लाइन लगाओगे। और सूरत, बंबई, मद्रास और जहां भी समुद्र तट है, ये वहां ये तुलसी होम्योपैथी तो वरदान है। ये वायु और कफ के स्थान है, तो यहाँ कफ की और वायु की प्रधानता है। आज भी मैंने ये 2 गोली इधर सूरत में ली, कभी कभी और जगह भी लेता हूँ। तुलसी होम्यो गोली, इससे कितने फायदे होंगे तुम सुनोगे ने, तो तुम लाइन लगाओगे गोलियों के लिए। जल्दी पढ़ो। बच्चों को साल में 3 बार कफ संबंधी बीमारियां होती है, और माताएं और माँ बाप स्पेशलिस्टों के यहाँ चक्कर काटते रहते हैं, और फिर कुछ का कुछ अंग्रेजी दवाओं में बच्चों का भविष्य खराब होता है। तो बच्चों के लिए भी तरस खा के भी ये गोली बच्चों को भी देना चाहिए, पड़ोस के बच्चे को भी देना चाहिए। 2-3 दिन दे, बच्चों का सर्दी जुकाम ठीक हो जाए, बंद कर देवे। किसी को गर्म पड़ती हो तो पानी के साथ ले लेवे। तुलसी होम्यो गोली नियमित सेवन से स्मरण शक्ति, हृदय रोग। सब लोग सुने, ऐसा माइक करो। इसके नियमित सेवन से स्मरण शक्ति, हृदय रोग, अस्थमा, हृदय रोग, हार्ट मजबूत हो जाएगा, हृदय रोग नहीं होगा। हाँ, हिचकी, कफ, वात, विष विकार, कब्ज, वात, विष विकार, जो अंग्रेजी खाद से विष आ जाता है अन्न में, सब्जियों में, फलों में, वो भी हमारे शरीर को हानि करता रहता है। ये विष को भी मारती है तुलसी माता। श्वास, खांसी, प्रतिशाय, खून की कमी, दंत रोग, शरीर के ऊपर सफेद धब्बे अथवा अन्य प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों में चमत्कारिक लाभ मिलता है। अब झोला पुस्तक वाले चारों तरफ घूमो, जिसको ये करो। यह शिराशूल, प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों, बच्चे प्रसूति के समय भी रक्षा करती है। हाँ। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, जिनको ये पुस्तक लेना है, सेवादार, गले में दर्द, पेशाब में जलन, दमा तथा जीर्ण ज्वल, पसली का दर्द, छाले हो तो पानी के साथ लेना चाहिए। सर्दी, अरुचि, सुस्ती, मुंह में छाले हो, वो लोग पलाश का फूल रगड़ के दूध में डाल के, मिश्री डाल के पिए तो भी मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे।
जरूरी नहीं कि तुलसी वटी लेगा तो ही ठीक होगा, ऐसा भी नहीं है। ये सेल्समैन बोलेंगे हमारी दवा से ठीक होते, बापू ऐसा नहीं बोलते, दूसरे उपाय भी बोलते। मुंह में छाले हो, सिर में दर्द हो, सुबह ब्रश करते समय ठंडी कटोरी पानी की भर ली, मुंह में कुल्ला भरा, कुल्ला घुमाते गए और आंखें पानी में डुबाया, सिर दर्द, मुंह में छाले, आंखों की गर्मी, आंखों की जलन खींच के पानी में आ जाएगी। ये फिर तुलसी की गोली मुंह के छालों के लिए ही नहीं लेना, और भी फायदे हैं इसलिए लेना है तो लो। हाँ, और जो दूसरों को बांटने के लिए लेता है 10, तो 2 बोतलें मेरे तरफ से उसको फ्री दो। है जोगी रे, क्या जादू है। 10 बोतल लेता है तो 2 बोतल बापू की तरफ से भी बांटो। चलो पढ़ो। लंबे समय तक सेवन करने पर यह शरीर के वजन को नियंत्रित करने में अत्यंत गुणकारी है। लंबा समय ये तुलसी होम्यो गोली लेने से मोटापा कंट्रोल होता है, और पतला है तो अनुपातिक शरीर वजन में आ जाता है। कमजोर को पतले को मोटा करती है थोड़ा, और मोटे को, ज्यादा मोटे को अनुपातिक वजन में रख देती है। ऐसी मल्टी पर्पज वाली गोलियां हैं। तुलसी होम्योपैथी स्टॉल पे मिलेगी, 30 रुपए की बोतल मिलती है। और कोई 10 बोतल लेता है तो 2 बोतल मेरे तरफ से फ्री। और आज तुमको मिलेगा, रसोड़े वाले को बोल दे कि आंवले के रस की बोतलें कुछ उसमें डाल दे, आंवले का जो मैंने बनवाया उसमें आंवले का रस भी डाल दे। खाली पेट अथवा भोजन के बीच आंवले का रस, मिश्री और घी थोड़ा सा ले, बलवान बन जाएगा, शक्तिवान बन जाएगा। तो आज तुम्हारे भोजन में आंवले का रस, मिश्री और मीठा और घी मिला दिया। रसोड़े वाले को बोल दो आंवले के रस की बोतलें कुछ खोल के उसमें डाल देवे। चलो जल्दी पढ़ो। ये हृदय के लिए हितकर, हृदयोत्तेजक, उष्ण, भूख को लगाता है और हृदय की बीमारियों को भगाता है, कफ और वायु को भगाता है। कुष्ठ, मूत्र विकार, रक्त विकार। इसका असर पित्त कारक है। अगर पित्त की तकलीफ किसी को है, गर्मी है, तो पानी के साथ ले तो पित्त की असर नहीं होगी, वो भी फायदा करेगा। हाँ, जो अमेरिका से और विदेशों से आए वो तो ले जाना, 10-10, 20-20 बोतल ले जाना। वहाँ $2 में दोगे, $4 में तो भी लाखों डॉलर दवाइयों का बच जाएगा। इसका बिजनेस करो जाके, $2, ओनली $2, तो ₹100 हुआ। इधर से ₹30 में ले जाओ, आने जाने का किराया निकल जाएगा। और इसका अंग्रेजी पैम्पलेट छपा दो, $2, $3 बस। उनको तो ₹3 के बराबर है, $3 में दो। इधर ₹30 में लो, वहां $3 में दो, 30 में लो, 150 में दो। ले जाने का भी होगा ना खर्चा, किराया। जो भी बाहर से आए हैं विदेशों से, होम्यो तुलसी ले जाओ। पहले भोजन करने जाएंगे, फिर मैं लाइन चलाऊंगा। फिर मैं क्या करता हूँ लाइन में, धानी वाले देखो, धानी वाणी खोल के मुट्ठी भर भर के धानी देवे, कैसा भी। इस होम्यो तुलसी के कितने फायदे ये पढ़ेगा ना तो बहुत देर हो जाएगी। तुम लोग भोजन करने जाओ, उसके पहले माला पकड़ो। ईश्वर का मंत्र है ओमकार। मैं कंठ से जपूंगा, जिससे याद शक्ति और साधना में 10 गुना प्रभाव आएगा। फिर से गहरा श्वास लो, लो 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 और लो। ऐसा 2 बार रोज करना चाहिए। ध्यान भजन का प्रभाव 10 गुना होगा, और बुढ़ा में भी याद शक्ति बनी रहेगी। फिर अपने बच्चों को और पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करो, और कंबल बिछे, कारपेट बिछे या तो प्लास्टिक बिछे, जिससे अर्थिंग न मिले ऐसा आसन बिछे, और बच्चों को महिमा बताओ कि ओमकार मंत्र की ये साधना करने वाले बच्चों की याद शक्ति तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन साथ साथ में पेट की तकलीफें, दिमाग की कमजोरी और लीवर की कमजोरी कभी होगी नहीं, और भगवान का रस अभी अभी आएगा।
नीरस जीवन ही अपराधी होता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पाप कर्म करता है, लेकिन भगवान का रस आने से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्करों में नहीं आओगे, उनको भी पवित्र कर सकोगे। बच्चे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, तुम सब मेरे बच्चे हो, सभी करो। आपके आगे आपके बेटे बेटियां हैं, मेरे आगे तो सब बेटे बेटी हो। दोनों कान में उंगली डालो। मोहन, रमेश, कन्हैया, प्रेम जी, अर्जुन, रूपा, सभी डालो कान में उंगली। राधा, रमा, कांता, शांता, बेटे शाबाश है। गहरा श्वास लो, दोनों नथुनों से भरो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का नाम है। जैसे बच्चा माँ से माँ 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 करता तो माँ राजी होती, ऐसे हम भगवान से मस्ती करते। आगे पीछे नहीं, मेरे साथ। भगवान प्रसन्न हो रहे, हंसी आएगी, आनंद आ रहा है। दूसरी बार गहरा श्वास, और गहरा। जितना गहरा श्वास लोगे, भोजन करके गहरा श्वास नहीं लेना चाहिए, भोजन के पहले गहरे श्वास जरूर लेना चाहिए। प्यार से, जल्दीबाजी नहीं करो, झगड़ा नहीं करना है, प्यार करना है। तीसरी बार शांति से। होठ बंद। चौथी बार आनंद आएगा, भगवान प्रसन्न होंगे। गहरा श्वास। पांचवी बार और गहरा, और गहरा। ये छोरे जल्दी जल्दी करते, शांति से करो। कोई भूत पड़ा है क्या पीछे? धीरे, आवाज ज्यादा मत करो। प्यार से करो। छठी बार गहरा श्वास। ये जल्दी जल्दी छोरे करते हैं, जल्दी जल्दी नहीं करो, जोर से मत करो। अकल है तो आज्ञा तुरंत कान पकड़ के बाहर। आनंद है। सातवीं बार प्यार से। प्रभु मेरे, मैं प्रभु का। प्रभु अमर है तो मैं भी अमर। शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूँ। मन दुखी होता है, मैं दुख को देखता हूँ। शरीर बीमार होता है, मैं बीमार नहीं होता हूँ, बीमारी को भी जानता हूँ। मैं ओम स्वरूप प्रभु का हूँ। आ लोकोने अक्कल आपो जे चाले छे एमने बहार। आठवीं बार गहरा प्यार से। मारा वालुड़ा, मारा अंतरात्मा, मारा ओम स्वरूप ईश्वर, अमर देवता। ये अंतरात्मा अमर है, बाकी तो सब मरता है। शरीर भी मरता है, मकान भी मरता है, दुख भी मरता है, सुख भी मरता है, लेकिन परमात्मा तो अमर आनंद स्वरूप, मारा वालुड़ा। आठवीं बार गहरा श्वास। कोई आवाज करे तो
नौवीं बार ज्यादा गहरा सांस, बंद छिद्र खुलेंगे फेफड़ों के, और गहरा। दसवीं बार गहरा श्वास। बस बस। ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, हरि ओम, वासुदेव ओम। हिम्मत, बल, उद्यम, साहस, सो हो गया। हरिमय जीवन, ओममय जीवन। वाह, रग रग पावन हो रही है, रक्त के कण पवित्र हो रहे हैं। पवित्र हो रहा है, कण कण पवित्र हो रहा है। बच्चों का कार्यक्रम बाद में करेंगे, भोजन के बाद आराम से। जिनके पास रजिस्ट्रेशन है वे भोजन के लिए खिसक जाओ। जो भोजन करने जाना चाहते
होठों से जपो ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, ओम आनंद ओम, शांति ओम, अंतरात्मा ओम, ओम, ओम। होठ से जप करो, 2 मिनट होठों से जप करो, 2-3 मिनट 4 मिनट हृदय से जप करो और 1-8 मिनट कंठ से जप करो। जप वाले जप करो, लेकिन जो सुबह जल्दी आए हैं, भूख लगी है, वे धीरे धीरे खिसकते जाओ भोजन की जगह पर। उठते समय कई लोग कपड़े छिटकते,